अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपको एक्टिविटी फ़ाइल बनानी है स्कूल इंटर्नशिप के अंतर्गत, तो केस स्टडी एक्टिविटी फ़ाइल अगर आपको बनानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखे रहें। सारा एक-एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक इसके कैसे फ़ाइल बनाएंगे। आप सेम टू सेम इसको अगर बनाएंगे तो बेहतर से बेहतर नंबर आपको मिल सकता है। तो मैं सीएल सर टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक आप बने रहें और आपको अगर बेहद अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। आइए हम टॉपिक पर आते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। प्रस्तावना हम लोग देखते हैं केस स्टडी के लिए। केस स्टडी वो होता है कि आप किसी बच्चे के लिए आप एक ऑब्जर्व करते हैं, एक बच्चे को आपकी केस स्टडी करते हैं कि बच्चे की क्या उपलब्धि रही और उसमें क्या सुधार आया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक को सुनिश्चित करना भी है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों, व्यवहार और पारिवारिक परिस्थितियों में भिन्न होता है। ये चीज़ प्रस्तावना में लिखेंगे। इसी कारण सभी विद्यार्थियों को क्या होता है, एक ही तरीके से पढ़ाना प्रभावी नहीं होता है। तो केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन विधि है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी एक विद्यार्थी का गहराई से अध्ययन करके उसकी समस्याओं, क्षमताओं, व्यवहार एवं विकास के स्तर को समझा जाता है। ये हो गया केस स्टडी। इस गतिविधि के माध्यम से क्या होता है कि शिक्षक को यह समझने में सहायता मिलती है कि विद्यार्थी किन कारणों से पिछड़ रहा है तथा उसे सुधारने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ये प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद आपको उद्देश्य लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के लिए मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, पहला एक होता है शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य में यह होता है कि विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को समझना, विषय विशेष में कमजोरी की पहचान करना, अध्ययन में रुचि एवं एकाग्रता का मूल्यांकन करना। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य में आपको लिए लिखना है कि विद्यार्थी के व्यवहार, भावनाओं एवं व्यक्तित्व का अध्ययन, आत्मविश्वास को समझना, सामाजिक समायोजन, एडजस्टमेंट का विश्लेषण। व्यवहारिक उद्देश्य में यह हो सकता है कि समस्या के कारणों का पता लगाना, सुधारात्मक उपाय सुझाना, प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करना। तो इस तरह से आपका हो गया उद्देश्य। और उसके बाद आपको लिखना है अध्ययन की विधि। अध्ययन की विधि में लिखना है केस स्टडी को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया। क्या क्या विधि होगा? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड वो होता है कि कक्षा में विद्यार्थी के व्यवहार का अवलोकन, ध्यान, भागीदारी और अनुशासन का अध्ययन करना ही निरीक्षण विधि होता है। तो ये विधि का प्रयोग किया गया। दूसरा है साक्षात्कार का प्रयोग किया गया, जिसमें विद्यार्थी से बातचीत किया गया, अभिभावक से चर्चा की गई और विषय शिक्षक से जानकारी ली गई। अभिलेख अध्ययन भी किया गया इसमें, जिसमें प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड देखा गया, उपस्थिति रजिस्टर देखी गई, विद्यालय का रिकॉर्ड देखा गया। प्रश्नावली में क्या होता है? क्वेश्चनायर में विद्यार्थी की रुचि और समस्याओं को जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। और परीक्षण विधि में टेस्टिंग मेथड में लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा लिया गया। इस तरह से इसके मेथड हो गए। अब आपको केस का परिचय और प्रोफाइल, एक बच्चे को कोई प्रोफाइल आपको उठाना है, एक बच्चे पर ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे इसका नाम हो गया राहुल कुमार, कोई भी नाम हो सकता है जिस बच्चे को आप करेंगे अपनी कक्षाओं से। आयु 13 वर्ष है, कक्षा 8वीं में पढ़ता है, विद्यालय है राजकीय मध्य विद्यालय जो आपका है। लिंग पुरुष है, लड़का है तो पुरुष है, लड़की होगी तो स्त्री होगी। पारिवारिक स्थिति क्या है कि वो मध्यम वर्गीय परिवार का है। और पिता का व्यवसाय क्या है? तो पिता किसान है। माता क्या है? तो गृहिणी है। परिवार का वातावरण क्या है? तो सामान्य है, परंतु शिक्षा का कम ध्यान है। तो इस तरह से उसके बारे में हो गया। फिर समस्या का विवरण लिखना है बच्चा का। समस्या का विवरण क्या है कि अध्ययन के दौरान निम्नलिखित समस्याएं पाई गई। एक ही बच्चे के बारे में लिखना है। शैक्षणिक समस्या में देखेंगे, शैक्षणिक समस्या में यह है कि गणित और अंग्रेजी में अत्यधिक कमजोर है बच्चा, पाठ याद करने में कठिनाई, लिखने की गति धीमा है। ये हो गया। व्यवहारिक समस्या क्या है? व्यवहारिक समस्या देखते हैं। व्यवहारिक समस्या है कक्षा में चुप रहना, प्रश्नों का उत्तर देने में झिझक है, सहपाठियों से कम मेलजोल रखता है। व्यवहारिक समस्या हो गया। मानसिक समस्या क्या है? आत्मविश्वास की कमी है और पढ़ाई के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। इस तरह से हो गया। डेटा संग्रह करेंगे। निरीक्षण से प्राप्त तथ्य क्या हो कि छात्र कक्षा में पीछे बैठता है, ध्यान भटकता रहता है,
शिक्षक से नज़र मिलाने से बचता है। ये निरीक्षण से प्राप्त तथ्य हो गए। साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य क्या होंगे? माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, घर पर पढ़ाई का वातावरण नहीं है और छात्र मोबाइल में अधिक समय बिताता है। रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी लेना है आपको। रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी में यह हो कि पिछले 3 परीक्षाओं में कम अंक है, गणित में लगातार असफल है, बच्चा फेल है। विश्लेषण के तौर पर एनालिसिस आपको अगला पॉइंट देना है। एनालिसिस में आप लिखेंगे कि सभी तथ्यों के आधार पर यह निम्न निष्कर्ष निकाले गए कि छात्र की समस्या का मुख्य कारण मार्गदर्शन का अभाव है, घर का वातावरण अध्ययन के अनुकूल नहीं है, बुनियादी ज्ञान बेसिक कंसेप्ट कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी के कारण वह सक्रिय भागीदारी नहीं करता और शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान कम मिल पा रहा है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद सुधारात्मक उपाय के लिए क्या प्रयास किए वो आपको लिखना है। सुधारात्मक विद्यार्थी के सुधार हेतु निम्न उपाय किए गए। शैक्षिक उपाय आपका किए कि अलग से रिमेडियल क्लास आयोजित किए उसको सुधार के लिए, आसान भाषा से समझाए और रोजाना उसको अभ्यास कराए। तो मनोवैज्ञानिक उपाय आपका किए बच्चों को सुधार के लिए। तो मनोवैज्ञानिक उपाय में किए कि प्रोत्साहन दिए, मोटिवेशन दिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और सफलता पर प्रशंसा दिए। सामाजिक उपाय क्या हुआ? तो अभिभावक को जागरूक करना और घर पर पढ़ाई का समय निर्धारित करना। व्यवहारिक उपाय क्या किया गया? तो सामूहिक कार्य ग्रुप वर्क में शामिल किया गया और कक्षा में उत्तर देने के लिए प्रेरित किया गया। परिणाम इसका क्या हुआ? आउटकम कुछ सप्ताह के बाद निम्न सुधार देखने को मिला। छात्र अत्यधिक आत्मविश्वास बढ़ा, छात्र का कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ी, गणित में सुधार हुआ, होमवर्क नियमित रूप से करने लगा, सहपाठियों से संवाद बढ़ा। तो इस तरह से बच्चे के बारे में आपको सबसे पहले कमियां देखना है, उसके बाद आपको कमियां के आधार पर आप उसको पढ़ाना है, समझाना है और लास्ट में उसको आउटकम अच्छे उसको बनाना है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि हर विद्यार्थी की समस्या अलग होती है और उसे समझने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन आवश्यक है। यदि शिक्षक उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, सहानुभूति प्रदान करे तो कमजोर विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। ये निष्कर्ष के तौर पर लिखना है आपको। सुझाव ये हो सकता है कि प्रत्येक शिक्षक को समय समय पर केस स्टडी करनी चाहिए, विद्यार्थी को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों के साथ नियमित संपर्क रखना चाहिए और शिक्षण विधियों को सरल एवं रुचिकर बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपको केस स्टडी के बारे में आपको बेहतर ढंग से समझाया गया है। आप इसको पूरे ध्यान से आप पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है वो कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो इस तरह से आप हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।